परीक्षा से जुड़ी है। बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं। हो सकता है कि आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हो। अगर ऐसा है तो 2 मिनट रुक कर ये खबर जरूर देख लीजिए। अगर आपका प्लान मथुरा, वृंदावन या आगरा की तरफ जाने का है, तब तो ये खबर आपके लिए ही है। आज सुबह सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिसपे 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। 25 लोग घायल हैं। एक्सप्रेसवे पर इस दर्दनाक हादसे की सबसे बड़ी वजह कोहरा बना, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ती चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया। आरोप है कि प्रशासन की टीम ने पहुंचने में काफी देर लगाई। सर्दियों में हमारे देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कोहरा गंभीर खतरा बन जाता है। विजिबिलिटी शून्य होने और गाड़ियों की रफ्तार तेज होने से बड़े हादसे होते हैं। ऐसे में जहां सावधानी के साथ चलना आपके लिए जरूरी है, वहीं आपके सफर को सुरक्षित बनाना सरकार या सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अक्सर ऐसे मौकों पर हमारा सिस्टम ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां सिस्टम ने आपके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मथुरा एक्सप्रेसवे पर कातिल कोहरे ने कई जिंदगियां छीन ली। आज तड़के 7 बस और 3 कारें आपस में टकराने के बाद बसों में आग लग गई, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हे भगवान भाई, ये तो बहुत गंदा सीन हो गया। 1 2 3 4 बस चली है, खत्म। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ माइलस्टोन 127 पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ती चली गई। यही वो बस हैं जो इस हादसे का पूरी तरह से शिकार हुई हैं और यहाँ पर अंदर भी अभी देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर कुछ सामान या कोई व्यक्ति यहाँ पर फंसा तो नहीं है। टक्कर होते ही वाहनों में आग लग गई। यात्रियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कई यात्री बस में ही जिंदा जल गए। बस डिवाइडर से टकरा गई थी। उसके बाद पीछे से भी गाड़ियां उसमें ठोकी थी, कम से कम 6-7 गाड़ियां। हादसा कितना बड़ा और दर्दनाक था, इसकी असली तस्वीर तब दिखी जब उजाला हुआ। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां एक दूसरे के अंदर घुस गई थी। बसें राख बनी हुई थी और कारें कबाड़ बन गई। 13 लोगों की असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है। 60 के आसपास घायल हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। हादसे के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कई जिंदगियां फना हो गई थी। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन बाहर खड़े हैं, किसी का अपना चला गया, कोई इस उम्मीद में अस्पताल के बाहर टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि उसके अपने सही सलामत लौट आए। गोरखपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे, सोए हुए थे, तब तक बस आगे लड़ गई। 4-5 बसों में आग लग गई। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। हादसे का सबसे बड़ा कारण सफेद आफत है, लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने भी लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दिया है, क्योंकि न तो वक्त पर पीड़ितों को मदद मिली, न फायर ब्रिगेड समय पर पहुंची और न ही पुलिस ने वक्त रहते फोन उठाया। आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है। आने वाले समय में सर्दी के साथ कोहरा और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी हाईवे पर सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। अब आपको यमुना एक्सप्रेसवे का एक और वीडियो दिखाते हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे वाली रात का ही है। हादसे के वक्त एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो रहा था। हवा के साथ कोहरा नजर आ रहा था। इसी कोहरे की वजह से सिस्टम भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिस्टम ने एक्सप्रेसवे पर लाइटों का ठीक से इंतजाम नहीं किया। कई जगह लाइट बंद पड़ी है। सिस्टम ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए सूचना या चेतावनी जारी नहीं की।
सिस्टम ने एक्सप्रेसवे पर पुलिस की गश्त या पेट्रोलिंग नहीं बढ़ाई, ना ही सड़क पर सुरक्षा उपायों की जांच करना जरूरी समझा। चश्मदीदों ने कहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सिस्टम सोया हुआ था, न पुलिस ने फोन उठाया और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से मौके पर आई। अब इन आरोपों पर सियासी चिंगारियां उठ रही। जब मालूम है कि हर बार हादसा होता है तो वहाँ कुछ न कुछ लाइटिंग से लेकर और व्यवस्था, उनको सूचना देने का इंतजाम तो सरकार को करना चाहिए। अथॉरिटी खाली ठेका उठाने के लिए और कमीशन खाने के लिए बड़े दावे हैं कि पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ रहती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत लोग हैं। इस घटना से ये सारी चीजों में पोल खुल गई है। लाशों पर राजनीतिक रोटी सेकना ये बहुत गलत है। अखिलेश यादव जी, हादसे का हो जाना और उस पर आप संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। हादसों को लेकर के आप जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में हादसे नहीं हुए?